हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 के प्रश्नावली 2.4 को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पिछले लेक्चर में क्या किए कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा तक के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं यहाँ तक। आज हम छठवें से स्टार्ट करेंगे और पूरा 16 तक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यहाँ तक। तो चलिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। क्या है? 2x + 1 की पावर 3। तो इसको क्या करना? प्रसारित करना। तो चलिए इसका मतलब अगर यहाँ फार्मूला लगाएंगे a + b का होल क्यूब, तो उस फार्मूले से क्या होगा? फार्मूला a³ + b³ + 3ab × a + b, ये फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले से इन सबको क्या करना? ओपन करना है और आंसर निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो बच्चों, ये रहा हमारा छठवें का पहला क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इससे क्या है? 2x + 1 की होल पावर 3। तो इसको क्या हम मानते हैं? a मानते हैं और इसको b मानते हैं। अगर हम a + b का होल क्यूब फार्मूला लगाते हैं, क्या है फार्मूला? a + b का होल क्यूब इक्वल टू a³ + b³ + 3ab × a + b, ये है फार्मूला। अब इस फार्मूले में a की जगह क्या रखना है? 2x रखना है और b की जगह क्या रखना है? 1 रखना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो a की जगह अगर हम 2x की होल पावर क्या है? 3 है, तो 3 रखेंगे प्लस यहाँ क्या है? b की जगह क्या है? 1 है, 1 की पावर 3 + 3। a की जगह क्या है? 2x × 2x × 1 और यहाँ क्या है? a की जगह 2x + b क्या है? 1 है। इस प्रकार से रखें। अब क्या करते हैं? अब इसको और सॉल्व करते हैं। तो अगर यहाँ 2x की पावर 3 है, तो अगर इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 और x की पावर 3, इस प्रकार लिख सकते हैं। अगर हम और 1 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 1 होता है। कैसे? 1 की पावर 3 मतलब 1 का गुणा 1 से कितने बार? 3 बार। तो 1 का गुणा 1 का 3 बार करेंगे तो 1 × 1 ही होगा, तो यहाँ 1 ही आएगा। प्लस यहाँ क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6 x हो जाएगा और यहाँ 2x + 1, इस प्रकार से लिखा है। अब इसको देखिए, यहाँ 2 की पावर 3 और x की पावर 3, तो 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा? अगर 2 का गुणा हम 3 बार करते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है और x की पावर 3 + 1 प्लस यहाँ क्या है? इसका गुणा इसके साथ होगा, इस 6x का गुणा 2x के साथ होगा, फिर 1 के साथ होगा। तो इसका गुणा इससे करते हैं तो 6 दूनी क्या हो जाएगा? 12 और x का और x के साथ गुणा होगा तो x² हो जाएगा। और 6x का 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, गुणा होगा तो 6x हो जाएगा। फिर यहाँ क्या लिखेंगे? 8x³ अब ये स्क्वायर वाले लिख लेते हैं, प्लस 12x² + 6x + 1, ये हो गया। अब इसको क्या बोल सकते हैं? ये आंसर है। इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्या बोल रहा है। तो बच्चों, ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैसे सॉल्व होगा? यहाँ क्या था? ऊपर में यहाँ प्लस था, यहाँ क्या है? माइनस है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ फार्मूला अगर a - b का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है? a - b का होल क्यूब इक्वल टू a³ - b³ - 3ab कोष्टक में क्या होगा? a - b। अब इसी फार्मूले में इसको पुट करना है। a क्या है?
ए की जगह 2a हो जाएगा और b की जगह क्या होगा -3b हो जाएगा। तो यहाँ 3b लिखेंगे और -b। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। हम a की जगह क्या लिखना है 2a लिखना है, 2a का होल क्यूब माइनस b की जगह -3b, -3b का होल क्यूब। अब क्या है -3, ये 3 है, a की जगह क्या रखना है 2a इंटू b की जगह क्या रखना है, b की जगह -3b रखना है। और फिर क्या है यहाँ a की जगह 2a माइनस b की जगह यहाँ पहले से माइनस है और a माइनस जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे 3b। अब बच्चों इसको और सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए अगर 2a का पावर 3 है तो 2 का गुणा अगर 3 बार करते हैं तो 8 होगा। अभी ऊपर देखें और a क्या हो जाएगा a क्यूब हो जाएगा और यहाँ a माइनस है। अगर -3 का होल क्यूब करते हैं तो क्या देगा प्लस देगा, देखिए यहाँ देख लीजिए जैसे -3 इंटू -3 होल क्यूब का मतलब उसी का 3 बार क्या करते हैं गुणा करते हैं -3। पहले चिन्हों का गुणा करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या है 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27 हो जाएगा। यहाँ क्या हुआ 27, ये माइनस है, माइनस का 27 है तो ये क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। और यहाँ b क्यूब हो जाएगा माइनस। अब यहाँ देखिए प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस माइनस, सॉरी बच्चों माइनस माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और 3 दूनी 6 और 6 त्रिक कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। और a क्या है b। अब यहाँ क्या है 2a प्लस 3b है। अभी 18a और b का गुणा किससे होगा, एक बार इससे होगा एक बार इससे होगा। तो सॉल्व करते हैं कैसे होगा 8a क्यूब प्लस 27b क्यूब। और यहाँ कैसे होगा तो बच्चों अगर यहाँ क्या करेंगे कि 18a प्लस b का इंटू 2a से करते हैं तो 18 दूनी क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। और a का गुणा होगा तो a स्क्वायर हो जाएगा और ये b हो जाएगा। प्लस करेंगे 18 तेईस कितना होगा 54 होगा। और यहाँ a और b के गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो गया आंसर हो गया। अब तीसरा नंबर देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। तो बच्चों हमारा तीसरा क्वेश्चन ये रहा, क्या है 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब। अब यहाँ क्या है, यहाँ फार्मूला इसको a कर देते हैं, इसको b मान लेते हैं। तो फार्मूला क्या लगेगा a प्लस b का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस क्या हो जाएगा 2 प्लस 3ab इंटू a प्लस b। ये क्या है फार्मूला। अब इस फार्मूले में a की जगह 3/2x रखना है और b की जगह 1 रखना है। तो रखते हैं a की जगह 3/2 की पावर 3 और x भी साथ में रहेगा प्लस 1 का क्यूब हो जाएगा प्लस 3 गुणते क्या हो जाएगा यहाँ 3x/2 और ये क्या है b रखना है, b क्या है 1 है तो इसको लिखो चाहे मत लिखो कोई बात नहीं। और a की जगह क्या रखना है 3x/2 और b की जगह क्या रखना है 1 लिखना है। यहाँ लिखना पड़ेगा, अरे इंटू में रहता तो 1 लिखो चाहे मत लिखो, लेकिन प्लस में रहेगा तो उसको लिखना पड़ेगा। अब यहाँ क्या है इसका क्यूब है तो इसका क्यूब करते हैं तो 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 3 का गुणा 3 बार होगा तो 27 और 2 का क्यूब हो जाएगा 8 और x क्यूब हो जाएगा प्लस 1 का क्यूब 1 होता है प्लस अब 3 का गुणा इससे होगा 3 त्रिकाई 9 x/2 हो जाएगा। अब यहाँ क्या है 3x/2 प्लस 1 इतना है।
अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब इधर तो सॉल्व हो गया यहाँ तक, अब इतना सॉल्व करना है, ये यहाँ से यहाँ तक। तो क्या हो जाएगा 27/8 एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस, अब 9x/2 का गुणा 3x/2 से करना है। तो गुणा करते हैं तो सामने सामने होता है, तो 9 का गुणा 3 से करेंगे, 9 त्रिक क्या हो जाएगा 27, और x का गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा, बटे इसका इससे करेंगे तो 2 दूनी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस इसका 1 से गुणा करेंगे तो इतना ही ले आएगा। तो ये क्या हो गया, आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है बच्चों? हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, x - 3 2/3 y की पावर होल क्यूब। अब इसको x को a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, a - b का होल क्यूब इक्वल टू क्या होता है, a क्यूब - b क्यूब माइनस क्या हो जाएगा 3ab इंटू क्या हो जाएगा a - b। अब इसी फार्मूले में a की जगह क्या रखना है, x, और b की जगह 2/3 y रख कर सॉल्व करना है। तो बच्चों a की जगह x रखते हैं तो यहाँ x क्यूब हो जाएगा, a की जगह x रखना है, माइनस b की जगह क्या रखना है 2/3 y का होल क्यूब रखना है, माइनस क्या है 3 है, और a की जगह क्या रखना है x रखना है, और b की जगह क्या है 2/3 y, a की जगह क्या है x प्लस 2/3 y, इस प्रकार से है रख दिए। अब आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ एक्स क्यूब माइनस क्या हो जाएगा, इसका 2 का अगर क्यूब करते हैं तो 8 हो जाएगा, 3 का क्यूब करेंगे तो 27 हो जाएगा, अब वाई क्यूब हो जाएगा, माइनस इसका इसके साथ अगर गुणा करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा, 3 का गुणा 2 से करेंगे तो क्या होगा 3 दूनी 6 एक्स वाई बटे क्या हो जाएगा यहाँ 3 है तो 3 हो जाएगा। अब 3 का गुणा 2 से किए तो 6 हुआ। अब एक्स वाई लिख दिए, यहाँ एक्स यहाँ वाई है, और यहाँ क्या 3 है नीचे तो 3 लिख दिए, और इधर क्या है एक्स प्लस 2/3 वाई है। अब क्या करना है कि इसका गुणा है ये जितना है 6/3 एक्स वाई का गुणा इससे करना है, एक बार इससे और एक बार इससे, क्योंकि प्लस बीच में है 2 बार करना पड़ेगा। तो जल्दी करते हैं, क्या होगा एक्स क्यूब माइनस 8/27 वाई क्यूब माइनस 6/3 और एक्स का गुणा एक्स से करेंगे, पहले इसका गुणा यहाँ क्या रहता है 1, तो इसके साथ किए तो इतना है, और एक्स का गुणा एक्स से करेंगे तो x² हो जाएगा, और यहाँ y सिंगल तो y लिख देंगे, प्लस अब इसका गुणा इससे करेंगे तो ये क्या है 6 और यहाँ 2 है तो 6 दूनी क्या हो जाएगा 12, और नीचे क्या है 3 है, 3 है तो 3 त्रिकाई क्या हो जाएगा 9, और यहाँ x है और यहाँ y दोनों तरफ है तो y² हो जाएगा, y का गुणा y से होगा, तो ये क्या हो गया आंसर हो गया। तो बच्चों हमारा क्या होता है कि 6वां नंबर क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लेते हैं यहाँ तक। अब क्या करते हैं कि 7वां करते हैं, क्या बोला उपयुक्त स्वर समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो इन सबका मान ज्ञात करना है, तो ये भी बहुत ईजी है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि 99 का होल क्यूब, 7वें का पहला क्वेश्चन 99 का होल क्यूब। अगर हम इसको हल करते हैं तो क्या लिख सकते हैं 99 को, अगर हम 100 में से 1 को माइनस करते हैं तो 99 आएगा, और इसका होल क्यूब कर देते हैं। अब यहाँ इसको क्या हम बोल देते हैं कि ए है और इसको बी बोल देते हैं, तो यहाँ क्या फार्मूला बनता है a - b का क्या है होल क्यूब है, तो इसका फार्मूला क्या होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू क्या है a - b, ये हो गया फार्मूला। अब इस फार्मूले में a की जगह 100 रखना है और b की जगह 1 रखना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो a की जगह में अगर 100 रखते हैं तो यहाँ 100 का क्या हो जाएगा होल क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3
ए की जगह क्या रखना है, 100 रखना है, और बी की जगह 1, तो उसको नहीं लिखते हैं क्योंकि अगर 1 का गुणा 100 से करेंगे या 3 से करेंगे तो उतना ही प्राप्त होगा। अब यहाँ ए की जगह 100 रखना है, माइनस बी की जगह 1 रखना है। अब इसको और सॉल्व करते हैं। अगर 100 का क्यूब करते हैं, 100 का गुणा 3 बार करते हैं, ये 100 का गुणा हम कितने बार किए, 3 बार। अगर इसके बाद घात 2 है तो 2 बार करेंगे, 3 है तो 3 बार, 4 बार है तो 4 बार करेंगे गुणा। तो यहाँ सिंपल एक ट्रिक है कि यहाँ 1 लिख दीजिए, अगर 100 का गुणा होगा तभी, या 10 का गुणा होता तब ये ट्रिक होता है, या 1000 तब। यहाँ की देखिए 0 कितने बार है, 6 बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है, तो 6 0 लिख लीजिए। ये क्या हो गया, इसका गुणा का आंसर हो गया। तो यहाँ क्या है, 6 0 लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 1, इतना हुआ। माइनस 1 होगा, माइनस 3 में 100 का गुणा करेंगे तो 300 हो जाएगा, और यहाँ 100 माइनस 1 है। अब आगे और सॉल्व करते हैं तो कैसे होगा, एक यहाँ ऐसे माइनस 1 माइनस, अब इसका गुणा इससे करेंगे तो 3 1 0 2 0 3 0 4 0, क्योंकि यहाँ 4 0 और 3 के एक के साथ गुणा होगा तो 3 हो जाएगा। माइनस यहाँ 300 का 1 के साथ गुणा होगा तो 300 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं कि प्लस वाला तो बस यही है, और कौन सा है, प्लस वाला। अब यहाँ देखिए बच्चों कि यहाँ क्या है, ये माइनस है, यहाँ क्या है माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा गलती हुआ था तो ये प्लस हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, प्लस प्लस वाला जोड़ लेते हैं, इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 0 जी, लास्ट से लिखते हैं 0 0 3, इतना हुआ। अब क्या करेंगे, 0 0, इतना होगा। माइनस, अब माइनस माइनस वाला जोड़ लेते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 0 0 0 1। आप ऐसे भी लिख कर जोड़ सकते हैं ऊपर नीचे, जैसे यहाँ क्या है 30,000 है, और यहाँ 1 को अगर इसमें जोड़ना है तो क्या हो जाएगा, 1 0 0 0 3 हो जाएगा। इसी प्रकार इसको लिख कर सकते हैं। अब क्या है कि इतना में इसको माइनस करना है तो कितना आएगा, 9 7 0 2 9 9, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। बच्चों दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 102 का होल क्यूब, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 100 में अगर 2 प्लस करते हैं तो 102 हो जाएगा। 100 को a मानते हैं और 2 को b मानते हैं, सेम इसी तरीके से सॉल्व होगा। बस यहाँ क्या था कि माइनस वाला फार्मूला लगाया था, और यहाँ क्या लगाना, प्लस वाला फार्मूला लगाना है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू क्या होगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, ये हो गया फार्मूला। a की जगह 100 रखना है, b की जगह 2 रखना है, बस यही करना है। तो a की जगह 100 रखते हैं, 100 का होल क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब प्लस 3 है, और a की जगह क्या रखना है, 100 रखना है, b की जगह 2 रखना है, यहाँ भी a की जगह क्या रखना है, 100 रखना है, प्लस b की जगह 2 रखना है। ये क्या कर दिए, वैल्यू रख दिए हर जगह। अब इसका क्या करते हैं, अब इसका स्क्वायर मतलब 100 को गुणा 3 बार करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें 6 0 लग जाएगा। 100 को गुणा 3 बार करेंगे प्लस, अब 8 का क्यूब 2 का क्यूब कितना होता है 8 प्लस, अब यहाँ गुणा करेंगे, देखिए 3 दूनी 6, और 6 को गुणा 100 से करेंगे तो 600 हो जाएगा, और यहाँ 100 प्लस 2 है, क्या है यहाँ इतना, प्लस 8 प्लस, अब इसका गुणा इससे करेंगे तो अगर 6 का गुणा 100 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, और प्लस 600 को गुणा 2 से करेंगे तो कितना होगा, 6 दूनी कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। अब इसको आपस में जोड़ लेते हैं तो कितना होगा, इनको आपस में जोड़ेंगे तो कितना होगा,
8 ये 8 आप ऊपर नीचे करके जोड़ लीजिएगा। 8 0 2 1 6 0 1 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 3 नंबर क्या बोल रहा है, क्या लिखा है 998 की पावर 3। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर हम यहाँ क्या 998, अगर हम 1000 में से 2 को घटाते तो 998 मिलेगा और इसकी पावर 3 कर देते हैं। अब इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ए वाला, सेम ऐसे ही ये थर्ड वाला भी सॉल्व होगा इसी फार्मूले से। a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस क्या हो जाएगा 3ab इंटू a माइनस बी, ये हो गया फार्मूला। अब क्या करना है कि a की जगह 1000 रखना है और b की जगह 2 रखना है। तो चलिए रखते हैं। a की जगह अगर 1000 रखते हैं, 1000 का होल क्यूब हो जाएगा, माइनस b की जगह 2 रखना है, 2 का होल क्यूब माइनस 3, a की जगह 1000 रखना है, a की जगह 1000 इंटू b की जगह 2 रखना है और यहाँ a की जगह 1000 और b की जगह क्या रखना है 2 रखना है, ये रख दिए। अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे होगा। अब इसका क्या करना है, क्यूब करना है। तो क्या करेंगे कि 1000 का 3 बार गुणा करेंगे। ये क्या कर लिए हम 3 बार गुणा कर लिए। अब यहाँ क्या करते हैं कि 1 लिख कर जितना जीरो है उतना लिख देंगे। यहाँ 3 3 6 3 त्रिका 9 जीरो है, 3 4 5 6 7 8 9 जीरो। तो इस प्रकार से लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, 1 0 2 3 4 5 6 7 8 9 9 जीरो हो गया। माइनस 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। अब 3 का गुणा 1000 से करना और 2 से करना है, तो 2 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और 6 का गुणा 1000 से करेंगे तो 6000 हो जाएगा। और यहाँ क्या है 1000 माइनस 2 है। अब इसको और सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या हो गया 9 जीरो लिख लिए, इसी को सेम क्या करते हैं रिपीट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो हो गया माइनस 8। अब क्या करना है 6000 का गुणा इससे करना है, तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, यहाँ क्या माइनस प्लस माइनस हो गया और 6000 के 1000 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 60 लाख हो जाएगा। माइनस आपको ऐसे गुणा करने नहीं आता तो आप बगल में गुणा कर सकते हैं। माइनस यहाँ क्या माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 6000 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 12000 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया इतना। अब क्या करते हैं प्लस प्लस वाला जोड़ लेते हैं और माइनस माइनस वाला आपस में जोड़ लेते हैं। भैया प्लस प्लस वाला आपस में जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा 1। अब पीछे जोड़ते हैं, देखिए क्या होगा 0 0 0, यहाँ 1 2 3 0, यहाँ 1 2 3 0 हो गया। अब चौथे में क्या 2 है 1 है, 1 2 3 4 5 तक हो गया, फिर 0 0 0 0 1, ये हो गया माइनस। यहाँ क्या हो जाएगा 8, यहाँ 0 0 0 0 0 6, इस प्रकार से हुआ। अब इसको क्या करेंगे इतना में से इतना घटेगा तो कितना बचेगा 2 9 9 1 1 0 4 9 9, ये क्या हो गया इसका आंसर हो गया। अब अगला देखते हैं कि अगला कैसे सॉल्व होगा। अब यहाँ देखिए 7वें तक सॉल्व कर लिए हैं, अब 8वें का सॉल्व करते हैं। क्या बोले निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब तो पहला क्वेश्चन क्या है कि 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर
तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये भी बहुत इजी है, आप एकदम ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, फिर देखिएगा कितना इजी है। बच्चों ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा। अब इसको क्या करना है कि देखिए यहाँ क्या है 8a³ प्लस b³ प्लस क्या 12a² प्लस 6ab²। तो इसको एक क्या करना है, फार्मूले के रूप में फिट करना है। तो 8 को क्या लिख सकते हैं हम, 8 को क्या लिख सकते हैं, अगर 8 को चाहेंगे तो 2a³ लिख सकते हैं। जैसे अभी पीछे क्या करते थे, हम तोड़ते थे, वो इस रूप का दिया रहता था, इस रूप का दिया रहता था। तो इसको हम तोड़ के कैसे बनाते थे, इस रूप का ऐसे बनाते थे। अब हमको क्या दिया है, हमको दिया है इस रूप का, ये इस रूप का दिया है ना। और इसको इस सारा प्रोसेस इसका उल्टा करके क्या करना है, ऐसा बनाना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। बहुत इजी है, आप ध्यान से अगर समझेंगे तो बहुत जल्दी आपको समझ में आएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो 8 को हम लोग 2a³ लिखेंगे तो इतना ही होगा, जैसे 2 का पावर 3 का मतलब 8 ही होता है। प्लस यहाँ क्या है b³ है तो b³ लिख लेते हैं। प्लस अब यहाँ 12 है, तो 12 को कैसे लिख सकते हैं 3। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ देखेंगे तो आप समझेंगे कि a क्या है, a के जगह में इतना रखा है, 2a रखा है। तो बस इसी को देख के आप रखते जाइएगा, a के जगह में 2a²2b ये तो रख सकते हैं, प्लस 6 और a की जगह में क्या है 2a है, और b की जगह में क्या है, कितना है b है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, b² लिख सकते हैं। अब ये क्या बना, सूत्र के रूप में बन गया, क्या बना a³ प्लस b³ प्लस 3a है ना, a b² प्लस क्या है 3a और ये क्या है b² इक्वल टू क्या होगा a प्लस b का होल क्यूब, यही है। तो इसको अब क्या रखना है, a प्लस b के जगह में क्या रख देना है, यहाँ क्या है a की जगह में है और b की जगह में कितना है b³ है। तो a की जगह में क्या रखना है 2a रखना है, प्लस b की जगह में b रख देना है और इसका क्या करना है होल क्यूब कर देना है। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी प्रकार से सॉल्व करना है। अब देखिए दूसरा समझते हैं, दूसरा कैसे होगा। दूसरा नंबर, दूसरा क्या क्वेश्चन, 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² प्लस 6ab²। यहाँ देखिए बच्चों, अगर ध्यान से आप समझेंगे तो यहाँ ये सेम क्वेश्चन है, बस क्या किया कि यहाँ हर जब प्लस था तो यहाँ माइनस है, और इसको क्या करता था, हम फार्मूला बनाते थे तो इसको ओपन नहीं करते थे, यहाँ ओपन करके यहाँ प्लस कर दिया है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2a³ लिख सकते हैं, माइनस b³ लिख सकते हैं, माइनस क्या हो जाएगा 2a² और b की जगह b हो जाएगा, प्लस यहाँ क्या होगा 2a और b² हो जाएगा। अब इसको फार्मूले के रूप में कैसे लिख सकते हैं, a³ माइनस b³ माइनस 3a² माइनस 3ab²। यहाँ प्लस होगा क्योंकि यहाँ ओपन कर दिया, हम ओपन नहीं करते थे, हम फार्मूले में किसी में ओपन नहीं किए हैं और यहाँ ओपन करके लिखा था। जैसे हम फार्मूले क्या लिखते थे, a³ माइनस b³ माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस b। ए हम फार्मूला लिखते थे किसका, a प्लस a माइनस है a माइनस b का होल क्यूब का फार्मूला ये लिखते थे। अब यहाँ क्या किया, इसको ओपन कर दिया, a माइनस b क्यूब, यहाँ क्या प्लस माइनस माइनस हो जाएगा,
3 a का इसका और इसका इंटू इससे करेंगे तो 3 हो जाएगा, और a का a से इंटू करेंगे स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर, और b हो जाएगा, और प्लस यहाँ क्या है माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और इसका इससे इंटू करेंगे 3ab स्क्वायर। इस प्रकार से यहाँ क्या किया है फार्मूला लिखा है। तो ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं a माइनस बी का होल क्यूब लिख सकते हैं। तो a के जगह में क्या है 2a है, b की जगह में b है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2a माइनस बी का होल क्यूब। ये क्या हो गया आंसर। अब इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 क्या है, तो बच्चों हमारा क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन क्या है 27 माइनस 25 a क्यूब माइनस 135 a प्लस 125 a स्क्वायर। तो हम 27 को किस प्रकार लिख सकते हैं, अगर 3 का क्यूब करेंगे तो 27 होगा, और यहाँ 5 a का होल क्यूब करेंगे तो इतना होगा 125 a क्यूब। अगर 5 का करेंगे तो अगर देख लीजिए बगल में यहाँ हम इंटू करके दिखा देते हैं। अगर 5 का 3 बार गुणा करेंगे तो 5 बचे 25, 25 बचे 125 होता है, ये हो गया 125 और एक क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ क्या है 135, 135 को कैसे लिख सकते हैं 3 और 3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 9 का 3 के साथ अगर इंटू करेंगे तो 27 हो जाएगा। और फिर क्या लिख सकते हैं 5a, 27 का इसके साथ अगर गुणा होगा तो 135 हो जाएगा, प्लस यहाँ क्या है 225, तो 225 को ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3 और 5a की पावर 2 लिख सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं। अब क्या होगा इसको क्या मान लेते हैं a है और ये b है, तो इसका फार्मूला क्या होगा a क्यूब प्लस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, और कोष्टक में क्या होगा a माइनस बी का होल क्यूब। यही फार्मूला इसका है a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला a क्यूब, यहाँ बच्चों माइनस रहेगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो अब यहाँ a के जगह में क्या है a के जगह में यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, आप अगर ध्यान देंगे तो हम a की जगह में लिख सकते हैं कि क्या हो जाएगा a की जगह पर a b की जगह पर, तो यहाँ 3 माइनस बी का 3 माइनस 5a का 3 माइनस 5a का होल क्यूब, ये क्या हो गया आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है बच्चों, हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है कि 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर b प्लस 108ab स्क्वायर। अब इस 64 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर 4a का होल क्यूब लिखेंगे तो इतना 64 हो जाएगा, क्योंकि 4 का गुणा 3 बार करेंगे तो 64 होता है, माइनस अगर 3 का हम गुणा 3 बार करेंगे तो 27 हो जाएगा, और फिर माइनस 3 4a स्क्वायर और क्या लिख सकते हैं 3b। अगर इन सब का देखिए, अगर इन सब का इंटू करेंगे तो इतना होगा, ठीक है, ये इस प्रकार है। तो अगर देखिए 4 का स्क्वायर 16 होगा, और 16 त्याई कितना होगा 16 का 32 बढ़ते 48, और 48 का 3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 144, और a स्क्वायर और b स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ क्या लिख सकते हैं 3 4a और क्या लिख सकते हैं 3b स्क्वायर, इस प्रकार लिख सकते हैं। और फिर यहाँ फार्मूला सेम यही फार्मूला होगा, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं a के जगह पर 4a है, b के जगह पर 3b है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4a माइनस 3b का होल क्यूब, ये क्या हो गया आंसर हो गया। अब अगला देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन 5वां नंबर 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस p 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p, एक क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां, इसको सॉल्व करते हैं, बहुत इजी है। तो अगर हम 27 को क्या लिख सकते हैं 27 को हम 3 लिख सकते हैं,
3p का होल क्यूब करेंगे तो 27p³ मिलेगा। और माइनस क्या कर सकते हैं, 1/216 को क्या लिख सकते हैं, 1/6 लिख सकते हैं, क्योंकि 6 का अगर क्यूब करेंगे तो 216 होगा। -3, इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, 3p का स्क्वायर और 1/6 इस प्रकार लिख सकते हैं। -3 इसको लिख रहे हैं 3p और 1/6 का स्क्वायर। तो बच्चों ये किस तरीके से बनेगा, 3p - 1/6 का होल क्यूब। तो बच्चों आज बस हम यहाँ तक सॉल्व करते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।